तमाम तर सहूलियात इंजॉय करते हुए अपने आप को पार्लियामेंटेरियन से बाला समझते हैं। तो अगर पार्लियामान इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाना चाहती है तो ये पार्लियामान का इस्तेकाक तो है ना, ये तो माने आप। नहीं है मैं बता देता हूँ जो आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक आई लॉस्ट द ऑडियो। एनीवेज, ये अब आपने सुन लिया जी ये मामला। सर मैं आपका एतराज़, आपकी जमात को पार्लियामान के इस्तेहकाक पर तो कोई एतराज़ नहीं है कि आईनी अमेंडमेंट हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर आपको एतराज़ है या नहीं है? ज़रा एतराज़ात सुनना चाहते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे देखें, मौलाना साहब ने खुद भी कहा है कि आईनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत होनी चाहिए और इस्लाहात होने चाहिए अदलिया में। ठीक, लेकिन ये जो मौजूदा पैकेज आया है इसमें जो खदशात डेवलप हुए हैं और आप देख रहे हैं कि 24 घंटे पहले क्या कुछ नहीं हो रहा था कि जिस तरह हर तरफ आपकी पजीराई हो रही थी, क्या कुछ नहीं हो रहा था। कौन सा ऐसा लीडर जो आपके दर पे जिसने हाजिरी नहीं दी, आपसे मुलाकात नहीं, तो आपको तो पीछे 24 घंटे में देखें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हम खुद वोट करते, खुद पेशकदमी करते, लेकिन अगर वो पैकेज हमें एक्सेप्टेबल होता और हम समझते कि उसमें वो न्यूट्रलिटी है, ये तो आप देखें हमारे खदशात तब बढ़ने शुरू हुए और कुछ यकीन में बदलने शुरू हुए कि जो आज की अर्जेंसी ये कर रहे थे कि जो 51 का था, 63A का था, अदलिया से रिलेटेड जो थे, तो वो तो वही मैं कहूँगी कि एक पिछले हफ्ते एक ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए एक एक्ट भी कर दिया था। तो अगर इस तरह हम नजरिए जरूरत की तहत अपने पार्टी के लिए वो करते, चेंज कर देते, पार्लियामान का इस्तेकाक तो ये है ना कि आप तब्दील कर लेते, कंसेंसस बनाने के लिए क्राफ्ट करते, ये तब्दील कर देते, तो इसमें तो इत्तेफाक है ना। इसकी तो उस वक्त तो नौबत ही नहीं ना। अभी ये थे, आप खुद अपने 10-15 दिन पहले की अपनी निकाले बयानात हुकूमत के, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही, अच्छी बात है क्योंकि हुकूमत का काम ही यही है, हमारा काम ही ये है कि हम कानून साजी करेंगे, लेकिन वो तो खुद डिनाई कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे अपोजिशन का यही एतराज़ था, बल्कि मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के भी कुछ लोग जो है ज़रूर इसमें शामिल थे, अगर वो बुलंद आवाज़ में नहीं कहते लेकिन उनके दिल धड़कते थे और उनकी आवाज़ हमारे साथ वो हम आवाज़ थे कि इस अर्जेंसी की क्या ज़रूरत है, हमें तरीक़ेकार मोडेलिटी पे है, आप लेके आए, चले ड्राफ्ट नहीं लेके आते क्योंकि थ्रू फेडरल कैबिनेट आता है, लेकिन आपके पास 18th अमेंडमेंट की भी एग्जांपल है। मुझे एतराज आपको समझ आएगा, तो तरीकाकार पर एतराज है, टाइमिंग पर एतराज है, कुछ शिकों पर आपको एतराज है, लेकिन पार्लियामान का हक जो है कानून साजी करना है। दोस्तों जी, बैक टू दैट डिबेट, इस बात से कतई नजर, अब तो खैर एकेडमिक डिबेट लगती है क्योंकि ना वो तरमीम फिलहाल है, ना उसको कोई हतमी मुसवदा है, हमारे सामने उसके कुछ डायमेंशंस हैं। तो पार्लियामान का इस्तेहकाक जो है ना, पार्लियामेंटेरियंस को तो सारे रेलू कट्टा समझते हैं कि नहीं? नहीं, अब मेरा अपना ये ख्याल है कि थोड़ा सा जो वो लोग भी जो इस पार्लियामान को, मौजूदा असम्बली को फार्म 47 वाली कह रहे थे, वो भी अब उन्हें समझ आई है कि प्रिविलेज होती है जब से ये हमला हुआ है पार्लियामान लॉजिस में, और आप देखें वो रहा हो के आ गए। बाकी ये कि जैसे बीवी ने बहुत सही फरमाया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हामी हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के, इसी तरह पीटीआई के भी काफ़ी लोग इसके हामी हैं, और ये बात पब्लिकली पार्टी पॉलिसी डिक्लेयर्ड, आपने देखा हामिद साहब सर, अब वो हामिद साहब ने तो आपको बताया ना, लेकिन हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ने खड़े होकर कहा कि पीटीआई के लोग भी ये चाहते हैं। अब उसमें जो प्रोवाइज़ो है वो नहीं कोई बयान कर रहा, वो ये कह रहे हैं कि हाँ होनी चाहिए, इज प्रोवाइडेड फायज ईसा उसके सरबराह ना हो। तो ये इस तरह की बात जो है ज़ाहिर है इनके प्राइवेट हुई होगी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि इस तमाम मुद्दे के अंदर पार्लियामान की ताकत आपको बढ़ती हुई नज़र आती है, वज़न आपको बढ़ता हुआ नजर मेरा अपना ये ख्याल है जी कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, मैं उनका बड़े अरसे से मुतक़िद हूँ जी, अगरचे माशाल्लाह हम तो गुनाहगार किस्म के आदमी हैं, वो बड़े ये पहुँचे हुए हैं। ये नजरियाती इख्तिलाफ जी, वो नजरियाती उस हवाले से बात करो, लेकिन मेरी उनके साथ बहुत फ्रैंकनेस है और वो बहुत कुशादा दिल आदमी है, आई मस्ट से दैट। और वो ये कि बिल आखिर मुझे कामिल यकीन है कि मौलाना जो हैं वो बहुत सारे लोगों को ये बताएंगे कि इसे कहते हैं कि सेहरा सुखनवर ऐसे लिखते हैं, और वो पीटीआई के वो काफ़ी सॉफन कर देंगे। ठीक, और मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ। तो और मेरी दानिश में, अगर आप बुरा ना माने, सिर्फ 1 मिनट,
मेरा माथा उस दिन ठिनका था। बड़ी अजीब सी बात है, मैं जितनी मरतबा मौलाना को मिला हूँ, मैंने आज तक उन्हें कभी शिकार से दिलचस्पी लेते नहीं सुना। उनसे बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 घंटे लंबी भी नशिस्तें हुई। आसिफ अली जरदारी साहब से भी किसी ज़माने में मिल लिया करते थे, इतने लंबे चौड़े। वो ज़्यादातर भिटाई के शेरों पे होते थे, वो भी कुछ शिकार का जिक्र नहीं करते थे। जिस दिन आसिफ अली जरदारी गए हैं मौलाना के यहाँ और उन्होंने उन्हें बंदूक का तोहफा दिया, मैंने कहा वो बड़ा अलामती था। मैं सोचता रहा, मुझे अब समझ आई वो बंदूक उन्हें दी, यार शहबाज को बंदूक फारक कर। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैड हैपेंड। शहबाज मैं मजाक नहीं कर रहा, गोली के बगैर। चले आप वो सर एक सिंबॉलिक बात होती है। गोली के बगैर सर वो यही छरे वाली भी तो होती है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये पानी वाली भी होती है। नहीं सर, ये है बड़े घेरे से। और अब देखिए आज क्या हुआ है, कल वो हुकूमत ने बड़ा था कि जी हफ्ता इतवार रोज हिलना नहीं, ये वो इधर उधर, अभी भी खुल के नहीं बताएंगी। 8-9 मरतबा मैं भी 2 दिन गया, वो हमारे बहुत सारे एमएनएस बेचारे बाहर जाते थे, वो बुला लेते थे। बाखुदा 2 आदमी बेचारे इंसुलिन लगाने बाहर जा रहे थे, तो उनको भी ये भागना पड़ा। ये भैया आंखों के सामने की बात कर रहा हूँ आप। जरा इनसे अहवाल पूछ लेते हैं। तो इस पे तो वापस आई है कि जो हामिद खान साहब कह रहे थे कि पार्लियामान का इस्तेहकाक ये नहीं है कि मौजूदा कोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म की तब्दीली की जाए, तो फिर पार्लियामान का इस्तेहकाक तो कुछ ना हुआ ना। तो कल को ये तो खैर उनकी अपनी सोच होगी। पार्लियामान के इस्तेहकाक को जो है वो लिमिट करना और उसको जो है उनकी अपनी तारीफ़ है कि पार्लियामान का क्या इस्तेहकाक है। लेकिन बहरहाल अगर पार्लियामान ये चाहे, और अपनी दानिस्त में उस वक्त के बड़े लीडर्स ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एक तारीख़ी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जब साइन किया था, तो इस मिसाक में क्या था, ये सबसे बड़ी बात यही थी। आज उस बात को मैं समझती हूँ बहुत लेट हो गए हैं कि हम वो कोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी जमात में भुगता भी हुआ है। जी, भुगता तो सभी ने हुआ है। आईन बिलखुसूस हम तो आपकी जमात की बात करेंगे, सभी ने भुगता हुआ है, लेकिन आईनी मामलात को सियासी और दीवानी मामलात में गुटमुट करके ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी कहा। और कल जो भी एक जो बिलावल साहब ने आखिर में बात की, जब वो उस कमरे से बाहर आ रहे थे जिसमें हतमी फैसले पार्लिमानी कमेटी बैठी थी, तो उन्होंने ये सही कहा कि हमने एक बड़े अच्छे जो है माहौल में ये पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी थी जिसमें सारे बैठे हुए थे। मगर फिर बानी जो पीटीआई हैं उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने सबको धो डाला, तो वो जो है माहौल उन्होंने जानबूझकर बिगाड़ा गया। अब बात यह है कि ये कह रहे थे नुसरत साहब की बंदूक दे दी, एक और टर्म होती है हाराकीरी, उसमें बंदूक की भी जरूरत नहीं होती, उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है ना जख्मी कर लिया। जरा इसके ऊपर वापस आएगा, बंदूक और हाराकीरी के इस्तिलाहात और इस्तारों से हटके आपकी जमात को मौजूदा जो मरकजियत मिली है, आपके ख्याल में नुसरत साहब का मानना ये है कि वो इस्तेमाल हो सकती है मिडिल ग्राउंड क्रिएट करने के लिए, पीटीआई की पोजीशन को डाइल्यूट करने के लिए, तो आपकी दिलचस्पी है या बस इतना ही काफ़ी है? देखिए, दिलचस्पी तो मैं क्या, बल्कि हम तमाम मेंबरान अक्सरियत पार्लियामेंट में है कि जो माहौल है इस वक्त, हम चाहते हैं कि उसकी एक सॉफ्ट रनिंग हो, स्मूथ हो और पार्लियामान चले। अभी अच्छा माहौल है? अभी काफ़ी अच्छा, मैं इसकी तारीफ सुनता रहता हूँ, स्पीकर साहब भी कह रहे हैं, सारे कहते हैं वो क्या बेहतर माहौल है, मतलब मुझे तो कहाँ पर बेहतरी नजर आई, मतलब गालम गलोच कम हो गया वो तो समझ आई, लेकिन अमली तौर पर क्या माहौल है जो पहले से मुख्तलिफ? मतलब कम से कम ये है कि एक दूसरे की बात सुनने की थोड़ी सक्कत आ गई है। उससे पहले तो यही होता था कि अगर मुझे माइक नहीं दिया तो मैं वॉकआउट, सही, मैं कोरम आउट करूंगा। आपने देखा है कि अभी पिछले हफ्ते से कम ये चीज़ नहीं हो रही, तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह करे कि हम एक ऐसे यूनानिमस एक चीज़ लेके आए जिस पे किसी को भी एतराज़ ना हो और वाकई उसके फिर दूर रस नताइज भी हमें अच्छे मिले, हमें भुगतना ना पड़े। क्योंकि अमेंडमेंट में भी काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन 19th अमेंडमेंट जब यक जंबिश कलम आ गई तो फिर उसके असरात भी आपने देखे। आपके पास वर्किंग ड्राफ्ट होना चाहिए ना जी आपके पास, आज जो लॉ मिनिस्टर ने बात बिल्कुल होना चाहिए। आप हम वो ड्राफ्ट नहीं, जाहिर फाइनल तो कैबिनेट करेगी तो वो फिर होगी आईनी जो तरीक़ाकार है, वर्किंग पेपर आपके सामने होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर जो वर्बली आपने हमें बताया है फिर एग्जैक्ट वो भी हो ना। कमेटी में हम एक फीचर सुनते हैं, फ्लोर पे हम दूसरा, फ्लोर पे हम वो फीचर सुनते हैं जिसमें हमारा एग्रीमेंट है, हम खुद चाहते हैं कि वो हो। तो ये तनाज़ुर देना, जब कोई चीज असर लोगों में ये इस तरह का रवैया
कि शायद हम हर अच्छी चीज़ को हमने डिनाई कर दी। हम तो खुद ये चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ भी आए और हम उसमें मिल बैठ के इस चीज़ को खत्म करें, रंजिश को।